साथियों, मैं सुनील कुमार भाटी आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने रूबरू हूँ। राजस्थान की जलवायु पढ़ाऊंगा आज मैं। जलवायु एक बहुत ही जटिल टॉपिक है जिसको पढ़ने के बजाय समझना अधिक जरूरी है। इसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं, बहुत सारे तथ्य होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं जो जलवायु की समझ पैदा करते हैं। मानचित्र मैंने बहुत सारे बनाए हैं, ग्लोब भी बनाए हैं, सभी ज्यादा से ज्यादा जटिल समस्याओं को समझाने के लिए। आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं आपको और आपके समझ में भी आएगा। आप लगातार बने रहिए YouTube पर, सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे और शेयर करते रहे, जिससे मुझे और मेरे चैनल को प्रोत्साहन मिल सके। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जलवायु एक भौगोलिक तथ्य होने के कारण, भौगोलिक तत्व होने के कारण यह प्रमुख रूप से कटिबंधों द्वारा प्रभावित रहता है। कटिबंध आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं, ये पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं और इन अक्षांशों के बीच वाले भाग को कटिबंध कहते हैं। चाहे कटिबंध, चाहे अक्षांश रेखाएं, दो अक्षांश रेखाएं हैं या बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हैं, चाहे दो अक्षांश रेखाओं के बीच वाले भाग को या बहुत सारी अक्षांश रेखाओं के बीच वाले भाग को कटिबंध कहा जाता है। कटिबंध मुख्य रूप से किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करते हैं। यानी कटिबंध ये बताते हैं कि उनके द्वारा कितनी ऊर्जा ग्रहण की जा रही है, तापमान ग्रहण किया जा रहा है। पर अकेले कटिबंध के द्वारा ही किसी देश या प्रदेश की जलवायु को नहीं समझा जा सकता। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे धरातल की प्रकृति, महाद्वीपीयता, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी या समुद्र का प्रभाव, धरातल का प्रभाव। ये सारे शब्द आपको भौगोलिक रूप से समझने की जरूरत है। सबसे पहले नंबर 1 पर राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वालों में नंबर 1 है अक्षांशीय स्थिति। जो मैंने यहाँ बता दिया है कि ये जो दो या दो से अधिक अक्षांश है, इनके बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। एक ही बात है, कटिबंध कहो या अक्षांशीय स्थिति कहो। जैसा कि आप देख सकते हैं 23.5 डिग्री, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, यह भारत में से लगभग भारत के मध्य में से गुजरती है तथा राजस्थान का भी कुछ दक्षिणी भाग जो इस से टच होकर निकलता है। आप देखोगे राजस्थान के दक्षिणी भाग जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी इसके संपर्क में आ जाते हैं। ऐसा माना जा सकता है कि राजस्थान 23.5 डिग्री के लगभग ऊपरी भाग में स्थित है। अक्षांशीय स्थिति को इस प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे अक्षांशीय स्थिति समझाने से पहले मैं आपको ये जो ग्लोब है, ग्लोब को समझा देता हूं और उसके बाद आपको पूरा अक्षांशीय स्थिति समझाता हूं। आप देख सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग में सूर्य की किरणें 12 ही महीना सीधी पड़ती हैं। इसके कारण यहाँ पे गर्मी 12 ही महीना रहती है। ऐसे कटिबंध को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं।
ऐसे कटिबंध को उष्ण कटिबंध कहते हैं। जबकि दोनों गोलार्धों यानी एन यानी ये उत्तरी गोलार्ध और एस यानी ये दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री उत्तर के मध्य शीतोष्ण कटिबंध और 23.5 डिग्री दक्षिण से 66 डिग्री के दक्षिण के मध्य भी शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध के नाम से समझ में आ जाता है कि शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण यानी कुछ समय के लिए इस कटिबंध में शीत रहती है और कुछ समय के लिए उष्ण रहता है। दोनों क्षेत्र हैं, पृथ्वी के उत्तरी भाग में भी है और दक्षिणी भाग में भी ये दोनों ये क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट शीत आप देखते हो उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्धों के पास या गोलार्ध क्या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास 12 महीना सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ने के कारण यहाँ सूर्य की किरणें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाती हैं, जिससे सर्दी बनी रहती है, जिसे शीत कटिबंध कहते हैं। पढ़ते हैं राजस्थान में इसका प्रभाव। आप देख सकते हो ये जो कर्क रेखा है राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजर रही है 23.5 डिग्री, जबकि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर के मध्य स्थित है। ये जो अभी पढ़ा है उष्ण कटिबंध, और उष्ण कटिबंध के बाद जस्ट स्थितियां परिवर्तन नहीं होती हैं। ऐसा नहीं कि ये जो रेखा है इस रेखा के यहां से पांव इधर रखा और कटिबंध चेंज, स्थितियां धीरे धीरे चेंज होती हैं। मान लो यहाँ 30 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ जाने पर आपके 29 मिल जाएगा और ऊपर चढ़ोगे 28 मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस भाग को जो उष्ण कटिबंध के पास स्थित है उसे उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है, उसे उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान कौन सी कटिबंध में स्थित है, उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। इसलिए राजस्थान की जलवायु जो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का कही जा सकती है, जो अक्षांशीय स्थिति से प्रभावित है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वालों में दूसरा प्रमुख कारण है समुद्र से दूरी। आप देख सकते हो समुद्र से दूरी पढ़ने से पहले इससे संबंधित दो शब्दावली है। नंबर 1 महाद्वीपीयता, महाद्वीपीयता। नंबर 2 सागरीय। जो क्षेत्र इस ग्लोब पर धरातल के टुकड़े हैं उन्हें महाद्वीपीय कहते हैं और जहां सागर है उन्हें सागरीय कहते हैं। जो हवाएं महाद्वीपों से सागर की ओर चलती हैं वो हवाएं आप स्वयं एक विचार करके सोच सकते हो कि वो हवाएं कैसी, ठंडी होगी या गर्म होगी, शुष्क होगी या नमी वाली होगी, नमी हवाएं होगी। और भाई जब महाद्वीपों से आ रही है, महाद्वीपों में किसी प्रकार के जल की उपलब्धि नहीं होने के कारण महाद्वीपों से चलने वाली हवाएं हमेशा शुष्क व गर्म रहती हैं, जबकि सागरीय प्रभाव वाली हवाएं यानी सागरों से चलने वाली हवाएं, यहां से चलने वाली हवाएं जैसे अरब सागर, यहां से चलने वाली हवाएं हमेशा ठंडी व भारी रहती हैं। तो आप देखोगे समुद्र तट या समुद्र से राजस्थान की दूरी लगभग
350 किलोमीटर है। ये जो अरब सागर है, अरब सागर और ये राजस्थान, अरब सागर से लेकर राजस्थान के मध्य लगभग 350 किलोमीटर की दूरी है। अतः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित अरब सागर व बंगाल की खाड़ी भी करती हैं, इन्हीं सागरीय प्रभाव भी करता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर 3 कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। नंबर 1 पढ़ा था आपने अक्षांशीय प्रभाव। अक्षांशीय स्थिति का प्रभाव कह दो या अक्षांशीय प्रभाव। अक्षांशीय स्थिति का प्रभाव। नंबर 2 पढ़ा है समुद्र से दूरी या सागर से दूरी। समुद्र से दूरी। नंबर 3 पढ़ते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई या इसे उत्तुंगता भी कहते हैं। उत्तुंगता, इसे उत्तुंगता भी कहते हैं। मान लो ये धरातल है, धरातल से वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान घटता है या बढ़ता है? इसका उत्तर आप विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं को अच्छी तरह से देखकर निकाल सकते हैं। आप देखोगे हिमालय पर्वत की कई चोटियां 8,000 मीटर से ऊंची हैं। इन चोटियों पर जो बर्फ है, ये किसका प्रभाव है? स्वाभाविक है, धरातल से ऊंचाई की ओर बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। और ये कमी इस प्रकार से आती है, ये कमी इस प्रकार से आती है। मान लो ये धरातल है, इस धरातल से ऊपर जाने पर प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर माइनस हो जाता है। 1 डिग्री टेम्परेचर माइनस हो जाता है। ये और ये धरातल, इस धरातल से भूगर्भीय भाग में जाने पर आप देखोगे प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर प्लस हो जाता है। ये तो आप एक खाली महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में दूसरा बता दिया गया है। बाकी आपके यहाँ उपयोग में के लिए क्या चीज है? प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर माइनस हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि ये जो भारत के इस पार्ट में हिमालय है, इस हिमालय के कई भाग लगभग 8,000 मीटर ऊपर उठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप गणना करने बैठोगे तो आपके इन भागों में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। यही तो वो कारण है कि कर्क रेखा भारत के कई राज्यों से गुजरती है। मान लो इन राज्यों में आपको जून जुलाई के महीने में तापमान मान लो 40 डिग्री मिलता है और इन राज्यों में आप जाओगे तापमान 20 डिग्री मिलता है। क्या कारण है? एक ही अक्षांश रेखा के ऊपर होते हुए भी इस पश्चिमी राज्यों में तापमान ज्यादा और पूर्वी राज्यों में तापमान कम। आप देखोगे इन सारे राज्यों में पर्वतीय भाग हैं, यदि ये सभी राज्य धरातल से ऊपर उठे हुए हैं, इसके कारण यहां पर टेम्परेचर कम पाया जाता है और इन भागों में टेम्परेचर अधिक पाया जाता है। तो राजस्थान भी लगभग 370 मीटर
समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ है। 370 मीटर समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ है। ऐसी स्थिति में समुद्र तल से ऊंचाई भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। नंबर 4 है अरावली की दिशा। अरावली की दिशा आप देखोगे, ये जो भारत है और ये राजस्थान है, राजस्थान में ये जो मैंने बताने की कोशिश की है ये अरावली है, ये अरावली है। इसको बताने की कोशिश की है, मैंने पहले ही बना दिया, मुझे पता था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। ये आपके अरावली पर्वतमाला है। देखो अरावली पर्वतमाला का बहुत ही बड़ा योगदान है भारत में, राजस्थान में, चाहे खनिज के महत्व से ले लो, चाहे जलवायु के महत्व से ले लो। महासागर या सागर जो भी हैं भारत के इस भाग में स्थित हैं। दक्षिणी भाग में सागरीय जल हवाएं जब चलती हैं तो मानसून लेके आती हैं। अरब सागर से चलने वाली मानसूनी पवनें जिनकी दिशा क्या रहती है, दक्षिणी पश्चिमी दिशा। इन दिशा के मध्य ये मानसून ये दिशा लेकर आता है और यही दिशा अरावली की राजस्थान में भी है। इसी कारण जितनी भी मानसूनी पवनें अरब सागर से आती हैं सारी की सारी बिना अवरोध के ऊपर निकल जाती हैं। किसी प्रकार का अवरोध नहीं होने के कारण ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं कर पाती हैं। वैसे इसका तो कोई दोष नहीं है, लेकिन यही अरावली अगर राजस्थान में पूर्व से पश्चिम दिशा में होती तो अरब सागर से आने वाली सारी हवाओं को अरावली पर्वत श्रृंखला रोक लेती और पश्चिमी राजस्थान में बाढ़ तक आ जाती। यानी उस समय राजस्थान की जलवायु बहुत बड़े रूप से प्रभावित होती और यहाँ ये बड़ी वर्षा वाला क्षेत्र होता। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। छोटे बड़े सभी एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। आप देखोगे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण, नंबर 1 राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, नंबर 2 समुद्र तल से ऊंचाई या इसे महाद्वीपीयता कह सकते हैं, नंबर 3 सागर तल से ऊंचाई, नंबर 4 अरावली पर्वत श्रृंखला। आप देखोगे ऑप्शन ए में 1, 3, 4 राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, सागर तल से ऊंचाई और अरावली पर्वत श्रृंखला, ये सभी हैं। लेकिन इसके साथ ही आप देखोगे चारों कारक प्रभावित करने वाले हैं। इसके लिए इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।